बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर सेकंड और आज का हमारा लेक्चर नंबर 25 है। टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड और थर्ड क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की। सेकंड क्लास है ओलिगोसैकेराइड और थर्ड क्लास है पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और उनकी प्रॉपर्टीज को। ओलिगोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट, यानी मोनोसैकेराइड से ये कम मीठे होते हैं जायके के अंदर। लेस सोल्यूबल इन वाटर है, पानी में कम मिक्स होते हैं। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी 2 मोनोसैकेराइड या 10 मोनोसैकेराइड। 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड होंगे तो वो ओलिगोसैकेराइड नहीं होगा, जबकि वो क्या होगा? पॉलीसैकेराइड होगा। वो वाला ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड हैं उसको डाइसैकेराइड्स कहेंगे। वो वाला मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 3 मोनोसैकेराइड्स हैं उनको ट्राइसैकेराइड्स, 4 वाला टेट्रासैकेराइड्स और 10 वाला डेकासैकेराइड्स कहलाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा एनुअल पेपर में आ चुका है। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स। 2 मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स, यानी कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। देखते हैं इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, और वो क्या है? डाइसैकेराइड्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आर माल्टोज, स्क्रोज एंड लैक्टोज। माल्टोज जो है ये सिट्रिक एसिड, यानी कि आप कह सकते हैं ये ऑरेंजेस में पाया जाता है। सुक्रोज, इसको हम ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, इसको चीनी का नाम भी देते हैं हम। और लैक्टोज जो है ये मिल्क में पाया जाता है। मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, केन शुगर यानी कि चीनी। जब इसकी हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेक डाउन की जाए तो सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करता है, और वो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये दोनों जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C12H22 और O11 है। कैसे बनता है सुक्रोज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए। यहाँ पे हम देखते हैं ये ग्लूकोज दिखाया गया है और दूसरा फ्रुक्टोज। दोनों जो है हेक्सोजीज हैं मोनोसैकेराइड, दोनों के अंदर कार्बन की तादाद 6 है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज के साथ रिएक्शन करता है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज जो है इसका कार्बन नंबर 2 आपस में रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1 इसके पास भी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे ये कार्बन नंबर 2 इसके पास भी ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये OH इधर से और उधर से H, यानी OH फ्रुक्टोज से और H जो है वो ग्लूकोज से ये रिएक्शन करेंगे, वाटर बनेगा। बाकी क्या बच जाएगा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है इस फ्रुक्टोज के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद दोबारा कार्बन, कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे, और साथ में क्या बना है? H2O। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,2 इस वजह से लिखा है कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2, इस वजह से ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और हमने बताया था कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन और दरमियान में इनके क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये कंपाउंड बन गया है सुक्रोज, जिसको हम केन शुगर यानी चीनी का नाम भी देते हैं। आपके बुक के अंदर भी ये रिएक्शन दिया गया है, एज इट इज आप इसको राइट करेंगे और इसको लर्न करेंगे। तो ये थे ओलिगोसैकेराइड, और उनकी हमने एग्जाम्पल दी है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और हमने ये भी बताया कि सुक्रोज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में रिएक्शन करते हैं। ग्लूकोज एल्डिहाइड इसके अंदर ग्रुप होता है, जबकि फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन मैनी, सैकेराइड्स मीन शुगर्स। जो बहुत सारे शुगर से मिलकर बना हो उसको हम पॉलीसैकेराइड्स का नाम देते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करते हैं। पॉलीसैकेराइड जो है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी हमने 3 कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किए हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगो और मोनोसैकेराइड्स की निस्बत पॉलीसैकेराइड जो है ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं।
दे आर यूजुअली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस। ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड, ब्रांच का मतलब इनकी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, और ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी है दे आर फॉर्म्ड बाय सेवरल मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वो कहता है कि पॉलीसैकेराइड कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम पॉलीसैकेराइड्स का नाम देते हैं। अब देखिए पॉलीसैकेराइड्स के अंदर बहुत सारे मोनोसैकेराइड हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होगा? हाई होगा। और पॉलीसैकेराइड जो है ये बहुत ही कम पानी के अंदर क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल है पोटैटो, आलू। देख सकते हैं आप, ये क्या पानी में मिक्स हो जाता है? नहीं, ये पानी में मिक्स नहीं होता। इसी तरह आटे जो है, जितने भी सीरियल्स, ये भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। कुछ एग्जांपल दी गई हैं पॉलीसैकेराइड्स की। सम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन एंड काइटन। दीज आर ऑल द पॉलीसैकेराइड्स। ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीसैकेराइड हैं। और एनुअल एग्जाम में या एनुअल पेपर में एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि सेलुलोज जो है वो पॉलीसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड है। इसी तरह डेक्स्ट्रिन, एगर, पेक्टिन और काइटन। काइटन जो है ये भी पॉलीसैकेराइड है और ये फंजाई के अंदर पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। एमसीक्यूज आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आज वाले टॉपिक में से कि कौन से जो है वो टेस्टलेस हैं, पॉलीसैकेराइड टेस्टलेस हैं। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड या मोनोसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीसैकेराइड ज्यादा होती है, मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेरेंगली? स्पेरेंगली का मतलब है बहुत कम सोल्यूबल है वाटर के अंदर, वो क्या है? पॉलीसैकेराइड है। लेस सोल्यूबल जो है वो ओलिगोसैकेराइड है, और सोल्यूबल जो है वो क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट केमिकल रिएक्शन इन विच सुक्रोज इज फॉर्म। वो केमिकल रिएक्शन लिखें जिसमें सुक्रोज प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला या रिंग स्ट्रक्चर, और फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर आप लिखेंगे, और साथ में इनका रिएक्शन करवाएंगे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 का, जिससे रिएक्शन से H2O प्रोड्यूस होगा, कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज होगा। इसको हम 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, ये हायर क्लासेस के लिए, यहाँ पे इसका ताल्लुक नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा सकता है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है सुक्रोज का, ये भी पूछा जा। राइट स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। क्लियर? नेम 3 डाइसैकेराइड्स। 3 डाइसैकेराइड्स के नाम लिखें, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। क्लियर हो गया जी? और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा एनुअल पेपर में आ चुका है। ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन आता है तो ये केमिकल रिएक्शन भी आप ड्रा करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर नहीं आता तो फिर भी ये डेफिनेशन लिखने से 2 नंबर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा ओलिगोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं और एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी जिसमें हम पॉलीसैकेराइड्स की 3 क्लासेस जो कि हमारी बुक में दी गई हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान लेक्चर था आज का, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।